नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम कि पढ़ते आ रहे हैं गिरनार रिएजेंट के बारे में। कि बीएससी फाइनल के अंदर केमिस्ट्री में ये टॉपिक चलते हैं। कौन सा? गिरनार रिएजेंट, यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर देखो गिरनार रिएजेंट है। उसके अंदर देखो हमने जो पढ़ रहे थे कि पहले भी उसके बारे में कुछ पढ़ा है। गिरनार रिएजेंट क्या होता है, कि आर उसमें एल्किल ग्रुप रहता है, उसकी रिएक्शन किस किस के साथ करते हैं, ये हम पहले पढ़ रहे थे। हेलोजन से करते हैं, सल्फर से करते हैं, ये पढ़। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है सल्फर से क्रिया। सल्फर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सल्फर क्या है। सल्फर क्या है यहाँ पर? सल्फर यहाँ है एस। एस को क्या बोलते हैं? सल्फर। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर। तो यहाँ देखो कि गिरनार रिएजेंट क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। RMgX, ये क्या है? गिरनार रिएजेंट है। और इसकी क्रिया किसके साथ करते हैं? सल्फर के साथ। और सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ ये नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज करेगा। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी बनाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इधर ये जो एक वैलेंसी वो मैग्नीशियम के साथ बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? RSMgX। जिसके बाद में करते हैं हम इसका हाइड्रोलाइसिस, HOH करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर H और इधर OH। यह होने के बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा? R बन गया SH प्लस MgOH और एक X ऐसा का ऐसा है। इसको हम क्या बोलते हैं? थायोल। जिसको हम क्या बोलते हैं? थायोल। ये देखते हैं, ये क्या बन गया? थायोल। जिसके अंदर हम एक इसके जो रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 MgCl, ये हो जाएगा। जिसकी रिएक्शन हम करेंगे सल्फर के साथ, तो इधर क्या होगा? वही बात होगी। CH2 के बाद में क्या होगा? मैग्नीशियम से पहले जो सल्फर है वो अटैक करेगा और यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक कर खुद अपनी वैलेंसी बना लेगा। सल्फर Mg और इधर क्या हो गया? Cl। इसका दोबारा हम क्या करेंगे? HOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ क्या होगा? H और इधर क्या हो जाएगा? OH। हो गया इतना। यहाँ देखो ये होने पर होगा CH3 CH2 और इधर क्या हो गया? SH प्लस, इधर हो गया MgCl और OH। ये हो गया। जिसके बाद में क्या है? ये हमारा था एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल ले लिया और एक इसके खुद के बारे में हमने देख लिया। अब जिसके बाद में हम एक जो बात करते हैं कि क्लोरो एमीन के साथ क्रिया, कि सेकंड नंबर के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? सेकंड नंबर के बारे में। तो इधर मैं लिख रहा हूँ सेकंड नंबर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा कि RMgX। ये तो क्या है? गिरनार रिएजेंट, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन। तो इधर क्या होगा? इसके साथ होगा प्लस Cl और आगे क्या है? NH2। क्या है यहाँ? NH2। ये क्या है? इसका जो फॉर्मूला है ClNH2। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ कि आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। सीधा कि क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्लोरीन बाहर जाएगा तो इसके ऊपर इसके साथ क्या करेगा? अटैक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इनकी भी स्टेप पूरी हो जाएगी और इनकी भी स्टेप पूरी तो हो जाएगी। तो अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है? आर। यहाँ पर देखो कि कोई भी एल्किल ग्रुप है। आर क्या है? यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप है। यहाँ क्या हो गया? आर तो ऐसा का ऐसा, यहाँ से NH2 है वो आ गया और Cl बाहर चला गया, यहाँ से Mg बाहर चला गया, इधर आ गया NH2, इधर क्या हो गया? प्लस MgCl Mg क्या है? X। Mg तो X हो गया। दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? दूसरा बॉन्ड क्लोरीन। दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? क्लोरीन। ये था हमारा इसकी जो रिएक्शन। अब इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एग्जांपल देखने पर देखो, एग्जांपल बनेगा हमारे पास कि CH3 लेंगे, आगे क्या हो गया? MgCl, आगे किसके साथ करेंगे? Cl प्लस NH2 के साथ क्रिया करेंगे।
NH2 के साथ क्रिया करेंगे वही दोबारा बनेगा। क्या होगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा पूरा, और इधर से क्या होगा, Cl, ये बॉन्ड है, Cl बाहर होगा, Cl इसके साथ जुड़ेगा और NH2 इसके साथ। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, CH3NH2, इधर क्या हो गया प्लस MgCl2, मतलब कि Cl, दो Cl है तो हमने क्या लिख दिया, Cl2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मिथेनियम, मिथेनियम, क्या हो गया ये, मिथेनियम, क्या हो जाएगा, मिथेनियम, मिथेमीन, या इसको क्या बोल सकते हो, मिथेमीन, ये हो जाएगा। जिसके बाद में हम बात करते हैं धातु हेलाइडो से क्रिया, धातु हेलाइडो से क्रिया। तो आप देखो धातु हेलाइडो से क्रिया करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसको हटाने पर देखो धातु हेलाइडो के साथ, तो अब हमारे पास बनेगा इधर कि ये, इसको हटाने पर क्या बन गया, अब लिखेंगे यहाँ, मतलब कि धातु हेलाइडो के साथ, धातु हेलाइडो से क्रिया, धातु हेलाइडो से क्रिया होगी तो हम उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, 2RMgX, मतलब कि क्या है कि हम जो गिरनार रिएजेंट है उसके दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं। दो मॉलिक्यूल लेने पर हम उसकी रिएक्शन करेंगे BeCl2 के साथ। BeCl2 के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या है, Cl, कितने Cl है, Cl2 है, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, हम इसको ये लिख दे क्या, यहां से देखो एक बी बाहर, Be बाहर निकालेंगे और वो इस R के साथ उसका क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, मतलब यहाँ से क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और Mg और X को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखो अब मतलब कि मैं यहाँ ये लिखूंगा 2MgX, तो आप ये कहोगे कि मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल कहाँ से आए, मैग्नीशियम, तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2R, मतलब कि ये, मतलब कि 2 लगा हुआ वो तो सभी के बाहर लगा हुआ है, और ये क्या है 2 मल्टीप्लाई है इनसे सबसे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 आने के बाद हम क्या लिख देंगे, तो ये भी 2Mg होगा और 2X भी होगा। ये बात हमें कंफर्म पता चली है कि ये हमारे पास की कंफर्म होने वाला है। तो यहाँ क्या है, Be का एक ही मॉलिक्यूल है, Cl2 क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, कि इसको कैसे अटैक करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लिए जो गिरनार रिएजेंट के, इधर क्या हो जाएगा प्लस BeCl2, इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगी, हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा 2R, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, तो क्या हो गया, कोई भी एल्किल ग्रुप, तो मतलब कि अब हम ये तो नहीं लिख सकते 2R, तो क्योंकि बाद में हम यहाँ Be लिखेंगे तो बेरिलियम भी कितने होंगे, 2 होंगे, और जो 2 हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, हम इसको ये लिख सकते हैं कि R2Be प्लस, ये लिख सकते हैं, जिसके बाद में क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई एल्किल बेंजीन, डाई एल्किल बेंजीन, ये जिसका क्या है नाम। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2MgXCl, 2 नहीं लगाएंगे अब Cl के साथ, 2 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 ये लिखा हुआ है, ये इन पूरे ग्रुप के साथ ही क्या है, प्रेजेंट है, इन पूरे ग्रुप के साथ ही क्या है, प्रेजेंट है। अब हम जो रिएक्शन करेंगे कि 6, अब मतलब कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या होगा 6RMg और इधर क्या हो गया X प्लस 2BF3, मतलब कि ये एब है, इसके ये पास में लगा हुआ है 3, तो इसको क्या करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, एब का मतलब एब कितने हैं, 6 है, और इधर क्या है, बोरॉन है वो कितने हैं, 2।
ठीक है, ये बात यहाँ से कन्फर्म हुई। जिसके बाद में क्या है, मैग्नीशियम है और एक्स है, ये कितने हैं, ये मतलब कि हमारे पास है 6। ये पूरा मॉलिक्यूल ही क्या है हमारे पास 6 है, पूरा मॉलिक्यूल ही क्या है 6 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वही आर एल्किल ग्रुप को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। एल्किल ग्रुप को हटाने पर कितने क्या आएगा, हमारी रिएक्शन बनेगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बेरिलियम लेंगे, तो यहाँ हमारी रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगी, 2R। आर का मतलब एल्किल ग्रुप, आर का मतलब क्या हो गया, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को क्या करोगे, इधर कितना लिख दे, 3 लिख देगा, 3 बेरिलियम हो जाएगा। जिसके बाद में क्या है, इसको बोलते हैं डाई एल्कोल बोरोन। क्या बोलते हैं, डाई एल्किल बोरोन। इधर क्या हो जाएगा, डाई एल्किल बोरोन। डाई एल्किल बोरोन हो गया। प्लस में क्या बचा, प्लस के अंदर हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, इधर देखो एफ कितना है 6, और इधर Mg और x वो भी कितना है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 का तो क्या रह गया, 6 रह गया। जिसके बाद में क्या है कि प्लस 6 Mg का मैग्नीशियम और x कोई भी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। जिसके बाद में इधर क्या हो गया, एफ भी कितना है 6 है। यहाँ से देखो एफ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो गया। ये था मतलब ये हेलोजन से क्रिया, ये करनी थी हेलोजन से क्रिया। जिसके बाद में हम लिख देते हैं, जिसके बाद में हम क्या देखेंगे, जिसके बाद में हम देखेंगे RMGX की स्ट्रक्चर। किसके बारे में पढ़ेंगे, RMGX की स्ट्रक्चर, RMGX की स्ट्रक्चर की मतलब क्या हो गया, संरचना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना। संरचना के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो संरचना के बारे में देखने पर देखो कि क्या होगा, संरचना सबसे पहले क्या है कि 2 RMG और X लेना है, एक RMG और इधर से क्या हो गया X, मतलब कि ये बॉन्ड इधर से बनता हुआ नजर आ रहा है और इधर से ब्रेक होता हुआ, ऐसे ही नजर आएगा। मतलब कि एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरी तरफ से बॉन्ड जुड़ता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसको मतलब कि हम 2 पॉसिबिलिटी से बना सकते हैं कि मतलब कि वापस ये भी बनने के चांस है, वो पूरे तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। तो मतलब कि क्या होगा, 2RMG प्लस 2X, ये लिख सकते हैं। तो 2RMG 2X लिख सकते हैं। जिसके बाद में क्या होगा, यहाँ से मतलब कि इधर से भी, इसका मतलब दोनों तरफ रिएक्शन हो सकती है। इधर क्या बन जाएगा 2MgX, ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या है, इधर से दोबारा हमारे पास रिएक्शन होगी, तो वो क्या होगी कि X2 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिसके बाद में एक तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैग्नीशियम आ जाएगा, और एक इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक मैग्नीशियम इधर आ गया, तो कितने मैग्नीशियम बचा, एक, और इधर कितना हुआ R2 एल्किल 2, मतलब कि R2। RMG के पीछे क्यों नहीं 2 लगाया, क्योंकि एक Mg इधर दे दिया, तो क्या बचा Mg, और इसकी रिएक्शन इसके साथ और इसकी रिएक्शन इसके साथ, तो इसके साथ क्या दोबारा भी ये रिएक्शन बन सकती है, दोबारा भी ये रिएक्शन क्या हो सकती है, बन सकती है। तो अब देखो हम ये इसकी स्ट्रक्चर बनाए, Mg इधर क्या हो गया X, इधर हो गया R, इधर क्या हो गया OC2H5, और एक रिएक्शन और क्या होगी OC2H5, जिसको हम क्या लिखेंगे, यही होगी, बाहर क्या लिख दे OC2H5 2, और इधर भी क्या लिख दे 2। मतलब कि अब हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे RMGX, मतलब कि गिरनार रिएजेंट में Mg परमाणु एक, ईथर में चतुष्फलकीय संरचना, ईथर में क्या है, एक चतुष्फलकीय संरचना है। तो मतलब कि मैग्नीशियम, गिरनार रिएजेंट है वो मैग्नीशियम क्या है, ईथर के साथ चतुष्फलकीय संरचना है। जिसके बाद में हम देखेंगे R लिथियम एल्किल लिथियम, ये क्या है कि गिरनार रिएजेंट उससे क्या होता है कि मतलब कि ज्यादा क्रियाशील है, कि गिरनार रिएजेंट से ज्यादा क्रियाशील, मतलब कि बहुत जल्दी ही ये, मतलब गिरनार रिएजेंट वो रिएक्शन अपनी कम मात्रा में करता है, और ये है ना जो R लिथियम वो अपनी जो रिएक्शन है वो जल्दी ही मात्रा में पूरी करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा, मतलब कि इसको बोलते हैं सुपर गिरनार रिएजेंट। इसको कौन सा गिरनार रिएजेंट बोलते हैं, सुपर गिरनार का मतलब बहुत ही जल्दी। जिसके बाद में क्या है
कार्बन धात्विक यौगिकों का उदाहरण है। इसका मतलब कि उदाहरण देखें तो कौन सा हो जाएगा, कार्बनिक यौगिकों का क्या है, उदाहरण है। जैसे इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि ये है गिरनार रिएजेंट से क्या है, गिरनार रिएजेंट से ज्यादा क्रियाशील है और इसको हम सुपर गिरनार रिएजेंट बोलते हैं। और आगे है यह कार्बन धातु यौगिक का उदाहरण है। ये कौन से कार्बनिक यौगिक धातुओं का उदाहरण है, तो कार्बनिक धातु यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से, तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम धातु से। तो यहाँ क्या होगा, इसको अब हम संरचना के बारे में देख लिया। अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको बैक कर देख सकते हो और वरना आप पीछे निकाल कर देख सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, RX प्लस इधर क्या हो गया, लिथियम होगा, मतलब कि कितने, 2 लिथियम, 2 लिथियम। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन मतलब कि यह होगी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि R माइनस R बॉन्ड X, कोई भी हेलोजन ग्रुप लिथियम और लिथियम, कोई भी लिथियम भी ये मतलब कि अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड नेगेटिव और ये हेलोजन ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, R लिथियम और इधर क्या बन गया, प्लस लिथियम X, जिसको हम ये लिख सकते हैं। जिसके बाद में सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास होगी CH3 CH2, आगे क्या है, मतलब कि क्लोरीन, आगे क्या है, क्लोरीन, उसकी भी मतलब कि किसके साथ करेंगे, 2 लिथियम के साथ करेंगे, 2 लिथियम के साथ करेंगे तो वही होगा, मतलब कि एक लिथियम इसके साथ अटैक होगा और एक लिथियम यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये मतलब कि इथाइल, इसको हम क्या मतलब कि जो भी बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2, आगे इधर क्या हो गया, लिथियम प्लस, आगे क्या हो गया, लिथियम क्लोरीन, लिथियम, इसको बोलते हैं इथाइल लिथियम, इसको बोलते हैं इथाइल लिथियम, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल लिथियम। जिसके बाद में क्या है, लिथियम, जिसके बाद में क्या है, आगे हम देखते हैं कि एक बेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बेंजीन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसकी, ये क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल किसके, एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये मतलब कि बेंजीन है, इसके अंदर जो भी अंदर वाले बॉन्ड हो रहे हैं वो मतलब क्या हो रहे हैं, चलते रह रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस CH3 CH2 और क्या है, लिथियम, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, लिथियम के साथ, सॉरी इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिथियम नहीं, 2 लिथियम, क्या ले रहे हैं, 2 लिथियम, जो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, 2 लिथियम के साथ, 2 लिथियम के साथ होगी। तो हमारे पास क्या ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ तो हमारे पास बनेगा एक क्लोरीन, लिथियम अटैक करेगा, यहाँ क्या करेगा, लिथियम अटैक करेगा और यहाँ क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, लिथियम और क्लोरीन, ये क्या हो गया, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, फिनोल लिथियम, फिनोल लिथियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिनोल लिथियम। जिसके बाद में पढ़ते हैं धातु विनिमय से, किसके साथ पढ़ते हैं, धातु विनिमय से, किसके साथ, धातु विनिमय के साथ। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इनको आगे की ओर देखेगा, धातु विनिमय से, तो इधर क्या हो जाएगा, धातु विनिमय से, धातु विनिमय से। तो ये क्या है, धातु विनिमय है, उसको क्या होगा, धातु विनिमय वो भी लिथियम के साथ ही करें। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, OC2H5, यहाँ क्या हो गया, 2 का 2 और यहाँ हो गया Hg प्लस 2 लिथियम के साथ इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, 2 लिथियम के इसके साथ करेंगे तो ये इसको क्या बोलते हैं, 2 लिथियम के साथ करने पर इधर बनेगा कि 2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि 2 लिथियम भी तो है, 2 क्या है, लिथियम भी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे 2OC2H5, ठीक है। जिसके बाद में क्या हो गया, इधर आगे मतलब कि बॉन्ड बनाकर लिथियम भी अटैक हो जाएगा। जिसके बाद में आगे की ओर क्या बचेगा, एक Hg, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी, ये क्या बच गया, Hg, ये तो बचा है। इधर क्या हो गया, OC2H5 की रिएक्शन करेंगे Hg के साथ, 2 लिथियम के साथ, तो उसको क्या होगा, और 2OC2H5, 2 लिथियम और Hg, जिसको हम Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मरकरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मरकरी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मरकरी, MuCuRy, क्या होगा, MuCry मरकरी। जिसके बाद में हमें इसके दूसरी रिएक्शन करें, किसके साथ करें, मैग्नीशियम के साथ। इधर क्या लिख दें, OC2H5 और इधर क्या होगा 2 और Mg ले, +2 लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ बनेगा कि 2OC2, कोष्टक लगाने की जरूरत ही नहीं, H5 लिथियम, तो क्या हो गया, लिथियम जुड़ गया, प्लस में क्या हो गया, Mg, जिसको हम प्लस में क्या बोलते हैं, Mg। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। जिसके अंदर हम इसका मतलब कि नाम लिखे तो इथाइल मैग्नीशियम भी नाम लिख सकते हैं, इधर वाले का इथाइल मैग्नीशियम। जिसके बाद में क्या, हेलोजन विनिमय से, हेलोजन विनिमय से अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो वह हमारे पास क्या बनेगी, वह हमारे पास बनेगी, हटा दे इसको, तो हमारे पास देखो कि बनेगी CH3, C, अब क्या कौन सा बन रहा है, 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, हेलोजन विनिमय से CH3 CH2, CH3 और CH2, इसकी रिएक्शन हम करें Cl के साथ, प्लस CH3 प्लस CH3, आगे किसके साथ करेंगे, लिथियम, किसके साथ करेंगे, लिथियम के साथ। लिथियम के साथ करने पर हमारे पास क्या बनेगा, इधर से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, जो क्लोरीन है वो CH3 के साथ जाएगा और लिथियम है वो इनके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2, आगे क्या बन गया, लिथियम प्लस, लिथियम बन गया। लिथियम के बाद में क्या होगा, लिथियम के बाद में हमारे पास बनेगा CH3 बॉन्ड Cl, Cl का मतलब क्लोरीन, Li का मतलब लिथियम, ये है। जिसके बाद में हमारे पास क्या है, आगे वाली एक रिएक्शन और देखते हैं, आगे वाली एक रिएक्शन और देखते हैं, मतलब कि ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब कि इसकी जगह हमने क्या कर लिया, एक मतलब कि बेंजीन ले ली, और बेंजीन लेने पर हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, Cl, Cl जोड़ने पर के बाद में क्या हो गया, प्लस, Cl जोड़ने पर हमें रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, वही मतलब कि CH3 CH2 लिथियम के साथ, मतलब कि कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इस कंपाउंड के साथ इसकी क्या कर रहे हैं, इस बार रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास नया कंपाउंड बनने वाला है, वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ हो गया CH3 CH2, आगे बन गया लिथियम, आगे क्या बन गया, लिथियम। तो देखो आगे क्या है, बराबर, इधर क्या है, रिएक्शन आगे की ओर हो रही है। तो देखो हमारे पास एक बेंजीन तो ऐसा का ऐसा बनेगा, कैसा का कैसा बनेगा, ऐसा का ऐसा बन गया, ठीक है। जिसके बाद में क्या है, यहाँ पे जहां भी ये जुड़ा हुआ है Cl, ऐसे नहीं बना हुआ क्या, कैसे बना हुआ, कैसे बनाया हमने, ऐसे बनाया, और जहां भी क्या जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये बन गया, जहां भी Cl जुड़ा हुआ वहां से Cl हटा दो और लिथियम जोड़ दो। कितना जोड़ना है, लिथियम हाइड्राइड के साथ ही तो देखते हैं R लिथियम, मतलब कि एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करें उसके लिए हमने क्या करना है, लिथियम जोड़ना है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, लिथियम हो गया, आगे क्या है, प्लस CH3 CH2 और आगे क्या बच गया, Cl। ये हम क्या पढ़ रहे थे कि R लिथियम, एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन देख रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु से, जिसके बाद में पढ़ा धातु विनिमय से, उसके बाद में पढ़ा हेलोजन विनिमय से। ये सब हमने देख लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।